हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कई अहम खबर के बारे में। देखेंगे कि बंगाल का चुनाव का क्या स्थिति है, एआईएमआईएम और आईएसएफ और कांग्रेस के बीच में क्या रिलेशन बना है, और इसके अलावा देखेंगे और भी कई सारे अहम खबर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। बंगाल के अंदर अमित शाह ने जो है रैलियाँ शुरू कर दिया है। तैयारियाँ बंगालों में जो है बीजेपी की बहुत ज़ोरों शोरों पर है, और उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया, बेसिकली दो स्टेटमेंट दिया उन्होंने, जो कि काफ़ी हैरानकुन है। और हालांकि ये चीज़ें जो है पहले से ही एक्सपेक्ट करते हुए आ रहे थे हम लोग, और वही चीज़ हुआ भी। पहला ये हुआ कि उन्होंने कहा है कि CAA विल बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर कोविड वैक्सीनेशन एंड्स। अमित शाह ने कहा है कि जैसे ही वैक्सीनेशन देश के अंदर ख़त्म होगा, समाप्त होगा, सारे लोगों को वैक्सीनेशन जो कोविड का जो टीका है वो लग जाएगा, उसके बाद जो है CA जो है, यानी कि जो एक बिल लाया था NRC और CA, वो जो है लागू किया जाएगा। इसमें किसी भी तरीके का कोई डिले नहीं होगा। कोविड की वजह से ये डिले भले ही हो गया हो, बीजेपी अपने वादों पर खरा उतरती है। मैं ये कहना चाहूँगा, बीजेपी सिर्फ ऐसे ऐसे बिलों के वादों पर सिर्फ खरा उतरती है, और इसके अलावा कुछ ज़्यादा कुछ खास करती नहीं है। अगर वादों पर खरा उतरती फिर रोज़गार की बात करते, जो कहा था कि करोड़ों रोज़गार देंगे पर हर एक साल के अंदर। इसके अलावा इन्होंने साथ में ये भी ममता बनर्जी के ऊपर हमला किया है। इन्होंने कहा है कि जय श्री राम के ऊपर दुश्वारी होती है कहना ममता बनर्जी को, और मैंने अगर जय श्री राम कह दिया तो क्या गलत किया। यानी कुल मिलाकर इलेक्शन करीब है, और जैसे कि ये माना जा रहा था कि हिंदू मुस्लिम और जय श्री राम और इस तरीके की चीज़ों, इस तरीके का मुद्दा बनाकर ये लोग चुनाव लड़ेंगे मैदान के अंदर, वही चीज़ें जो है होती हुई आ रही है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग गुजरात की, तो गुजरात के अंदर बड़ी अच्छी कई सारी अच्छी खबर है। पहला तो ये है कि गुजरात के अंदर जो है बेसिकली कांग्रेस का बाइकाट हो रहा है। जब से कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट जब से वायरल हो रहा है कि कांग्रेस कह रहे हैं भले ही बीजेपी जीत जाए लेकिन एआईएम को जीत नहीं होनी चाहिए, उसके बाद जो है लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्साए हुए हैं और खूब सारा जो है बाइकाट करने में लगे हुए। यही वजह है कि कुछ लोग जैसे कि कांग्रेस के नगमा बानू, वो 500 लोगों के साथ जो है एमआईएम के अंदर शामिल हो रहे हैं। इसी तरीके से बरहमपुरा के अंदर जो कांग्रेस जो है वो बहुत एक बड़ी आबादी के साथ जो है, बड़ी तादाद के साथ सपोर्टर के साथ जो है वो एआईएम के अंदर शामिल हो रहे हैं। इसी तरीके से आज की अगर बात की जाए तो मोरासा के अंदर जो शहीद हुसैन बेलिम, वो जो है अपने 700 लोगों के साथ यानी सपोर्टर्स के साथ जो है एआईएम के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ें बताती है, और वो जो हुजूम है जब निकलते हैं प्रचार के लिए, जब निकलते, क्योंकि यहाँ 21 को वहाँ पर इलेक्शन है और 23 को रिजल्ट आना है गुजरात के अंदर, तो उसका काफ़ी ज़्यादा जो लोगों के अंदर जो उत्साह है वो और उमंग जो है, वो शायद एक चीज़ का जो इंतज़ार कर रहे थे बरसों से, उस चीज़ को जो है शायद वो लोग अब हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए उन लोगों में इतनी खुशी फैल रही है। तीसरा जो सबसे अहम खबर है कि दारुल उलूम देवबंद के अंदर जो है 11 माह से जो बंद था, तालीम नहीं हो रही थी, एजुकेशन का जो एक सिस्टम था वो बंद हो चुका था कोविड की वजह से, वो जो है 11 माह के बाद जो है फिर से स्टार्ट होने जा रहा है दारुल उलूम के अंदर। ये बात अलग है कि हिफ्ज़ और नाज़रा के लिए ही ये खोले जा रहे हैं, अरबी दर्जात के लिए जो है ये थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। एक और ख़बर ये निकल कर आ रही है कि वसीम जाफ़र से रिलेटेड है। वसीम जाफ़र ने जो है फाइनली उत्तराखंड के अंदर कोच थे वो, और उन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया। उनके ऊपर एलिगेशंस ये लगाया गया था कि वो मौलवी को लाते हैं मैदान के अंदर और कुछ मुसलमानों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इस तरीके की चीज़ें उन्होंने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाया, और उन्होंने ट्विटर के माध्यम से उन्होंने साफ कहा है कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आई डिड नॉट इन्वाइट मौलवीज़, मैंने मौलवी को नहीं बुलाया है और नहीं बुलाता हूँ। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये भी है। लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी बात करते हैं हम लोग बंगाल के अंदर चुनाव होने वाला है, और एआईएमआईएम की जो है तैयारियां जो है वो अब शुरू हो चुकी है। अब्दुर्रहमान साहब वहाँ पहुँच रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारे लोग जिनके ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई थी बंगाल के एआईएम की जानिब से, वो वहाँ पर पहुँचकर काम करना शुरू कर दिया है उन्होंने। लेकिन बात करते हैं आईएसएफ की। आईएसएफ ने ये भी कहा है कि अगर हमारे किसी के साथ गठबंधन नहीं करते हैं तो हम 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब 70 से 80 सीटों का उन्होंने ये भी कहा और ये भी कहा है कि 1 से 2 वीक के अंदर जो है इन सारी चीज़ों का घोषणा हम लोग
लोग सबसे पहले करेंगे। अब कांग्रेस ने हालांकि ये ज़रूर कहा था कि अगर आप एमआईएम को अलग नहीं करोगे तो हम आपसे जो है गठबंधन नहीं करेंगे। ये कांग्रेस ने खुले तौर पर कहा था। कुछ इंग्लिश आर्टिकल वालों ने भी छापा था इस चीज़ को। हालांकि ये भी अब काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो रहा है कि कांग्रेस के अब्दुल मन्नान ये चिट्ठी भी लिखा है कांग्रेस का सोनिया गांधी को कि उन्होंने कहा है कि आईएसएफ के साथ हम चाहते हैं कि चुनाव लड़ा जाए। लेकिन फिलहाल कांग्रेस और लेफ्ट जो है वो दोनों एक साथ मिलकर गठबंधन के अंदर है। अभी आईएसएफ इस गठबंधन के अंदर शामिल नहीं हुआ है। आईएसएफ अभी अगर बात की जाए, क्योंकि बैठक हुई थी एआईएम के साथ और उन्होंने कहा था कि एआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो कुल मिलाकर आईएसएफ अभी एआईएम के साथ है, कांग्रेस के साथ अभी है नहीं। हालांकि बातें ज़रूर चल रही है। इसके अलावा टीएमसी की अगर बात की जाए तो टीएमसी अकेली ही चुनाव लड़ेगी, अभी तक ऐसा ही माना जा रहा है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि शायद इसका खमियाजा जो है बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ सकता है। जिस तरीके से अमित शाह रैली कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है वो डिवाइडेशन हो, एक अलग अलग हो जाए, ताकि क्योंकि अल्टीमेटली जो है मुसलमानों का वोट कई सारे हिस्सों में जाने वाला है। आईएसएफ है मैदान के अंदर, कांग्रेस है मैदान के अंदर, आईएम है, एआईएम है मैदान के अंदर, लेफ्ट है मैदान के अंदर। मुसलमानों का इतना सारा जो है पृथक्करण होगा, इतना सारा डिवाइडेशन होगा वोटों का। और जबकि अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो कहीं ना कहीं एक हुजूम जो है, लोग जो है, एक बड़ी भीड़ जो है वो अमित शाह और बीजेपी की जानिब मुड़ेंगे, तो इससे फ़ायदा जो है बीजेपी को होने वाला है। तो लोगों को समझने की ज़रूरत है और ममता बनर्जी को भी शायद थोड़ा सा अक्लमंदी दिखाने की ज़रूरत है, बड़ा दिल दिखाने की ज़रूरत है। कोई अगर 10-5 सीट इधर उधर हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दे देना चाहिए, लेकिन अपने ही गठबंधन के अंदर एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। गलतियाँ सबके अंदर होती है, अभी उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके जो है एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं तो सीए तो लागू होगा ही होगा, लेकिन वही हाल होगा जो बिहार और असम के अंदर हुआ था, फिर वही हो जाएगा, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें हैं। एक और कुछ अखबार वाले ये चाह रहे हैं कि सी वोटर जो है ओपिनियन पोल के अंदर दिखाया जा रहा है कि बीजेपी की जीत हो रही है। कुछ लोग द इकोनॉमिक टाइम्स वाला कह रहे हैं कि यहाँ पर ममता बनर्जी को थोड़ा सा एडवांटेज मिल रहा है। तो सी वोटर, बी वोटर, इनके ऊपर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये शहर के यानी कि मेन सिटी के कुछ लोगों से पूछताछ करने के बाद ये लोग अपना डाटा तैयार करते हैं, तो वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बिहार के अंदर ये डाटा भी फेल हुआ था, हर जगह पर फेल होता है, क्योंकि गाँव का अलग रणनीति होता है, गाँव का अलग समीकरण चल रहा होता है इलेक्शन के टाइम, और शहर का अलग चल रहा होता है। तो शहर के कुछ लोगों के माइंड के बुनियाद पर जो है ये डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि कौन सीएम बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है। इसके अलावा कुछ लोग असद नबी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। उनमें से एक ये जो ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को उन सीटों पर उम्मीदवार नहीं खड़ा करना चाहिए जहाँ पर ओवैसी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया हुआ है, वरना मुस्लिम वोट बढ़ जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि वोटों का बंटवारा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर ओवैसी और आईएसएफ जैसे लोग जो अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, इसलिए मुसलमानों का वोट बढ़ जाता है और बीजेपी को अल्टीमेटली फ़ायदा होता है। इस तरीके के लोग कहते हैं कि आप अब वहाँ पर अपने कैंडिडेट को क्यों खड़ा करते हो। कांग्रेस जैसे जो सियासी पार्टी है उनको ये इशारा करके कह रहे हैं कि ऐसे लोग ऐसे जगहों पर आप अपना उम्मीदवार क्यों खड़ा करते हैं। आप वहाँ पर अपना उम्मीदवार खड़ा ही नहीं कीजिए जहाँ पर एआईएम की पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। इसके अलावा किसानों से रिलेटेड अगर कुछ बात की जाए तो वो ये है कि कुछ लोग जैसे कि फिल्म जगत के अंदर और इस क्रिकेटर के अंदर भी बढ़ गए हैं। फिल्म जगत वाले कह रहे हैं कि गलत है ये किसान का आंदोलन, जबकि कुछ लोग इनके सपोर्ट में भी आए हैं। बड़ा अच्छा इन्होंने एक नसीरुद्दीन शाह है, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग धुरिंदर लोग हैं जिन्हें लगता है कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो वो बहुत कुछ खो सकते हैं। अरे भाई, जब आपने इतना कमा लिया हो कि आपके साथ पुश्ता बैठकर खा सकती है तो वो कितना खो लेगी। नसीरुद्दीन शाह के ये वीडियो भी खूब जो है वायरल हो रहा है। इरफान पठान भी इसी के सियासत में आए। जब कुछ लोग हमला कर रहे थे किसान आंदोलन पर, उन्होंने भी खुलकर सामना करते हुए बहुत सारी बातें कही है। कुछ लोग सपोर्ट में हैं, कुछ लोग विरोध में हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि सारे लोग ये कह रहे हैं कि किसान बिल के साथ साथ ये जो एनआरसी है और ये जो सीए है, ये सारे बिल भी वापस होने चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि सरकार मानती है। मुझे लगता है माननी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आवाम से ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। रूल, डेमोक्रेसी, ये जितनी सारी चीज़ें होती है वो जनता के लिए ही होता है। तो जनता ही अगर खुश नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे बिल या ऐसी चीज़ें पास करके। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय, लव यू।